जय सिया राम। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, राम जी नर बनकर धरती पर आ रहे हैं तो हम सब वानर बनकर राम जी की सेवा में चलेंगे। अब आप सब राम जी की सेवा करो। राम जी की सेवा के लिए सभी देवता बंदर बनो। जैसे ही बंदर बनने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया तो सबसे पहले शंकर जी खड़े हुए और बोले, ब्रह्मा जी अपने राम जी की सेवा के लिए सबसे पहला बंदर मैं बनूंगा। और फिर शंकर बने हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महादेव जी बंदर के रूप में प्रकट हुए, राम सेवा के लिए वानर बने, हनुमान कहलाए। फिर सूर्य बन गए सुग्रीव, इंद्र बन गए बाली, ब्रह्मा जी बन गए जामवंत जी और सभी देवता भी वानर बने। धरती पर किष्किंधा के जंगलों में विचरण कर पेड़ों पर बैठकर राम जी के आने की राह देखने लगे और इंतज़ार करने लगे कि राम जी कब आएंगे। राम जी के आने की राह तो सभी वानर देख रहे हैं, लेकिन राम जी के आने की राह है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। मेरे हिसाब से वही राम जी के आने की सही राह है। राम जी के आने के 3 रास्ते या मार्ग लिखे हुए हैं इस चौपाई में। राम जी हमेशा 3 मार्गों से आते हैं इस चौपाई के अनुसार। जब भी आते हैं तो गिरि, तरु, नख के माध्यम से आते हैं। पूरी चौपाई इस प्रकार है। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारक चितवई मति धीरा। सारे के सारे वानर हरि का मार्ग देख रहे हैं, लेकिन वो मार्ग क्या है? ये 3 है, गिरि, तरु और नख, हरि के आने के मार्ग है। यदि आप भी कोई ये चाहते हो कि परमात्मा हमारे जीवन में भी आए तो इन 3 मार्ग को अपने जीवन में उतारे तो परमात्मा अवश्य आपके जीवन में आएंगे। कोई भी एक रास्ता अपनाओ, इन मार्गों पर चलकर राह देखो, राम जी जरूर एक दिन आपके घर आएंगे। ये असल में मार्ग दिखते नहीं, लेकिन हमें बनाने पड़ते हैं। गिरि का मतलब है, गिरि का मतलब पर्वत, और तरु का मतलब वृक्ष और झाड़, नख का मतलब नाखून। ये 3 संतों ने भगवान के आने के मार्ग बताए हैं। गिरि का मतलब पहाड़, और पहाड़ एकदम स्थायी, एक जगह स्थिर रहता है, अडिग रहता है, अचल रहता है। और अडिगता और अचलता जीवन के लिए और परमात्मा की प्राप्ति और अन्य मानव सेवा और अन्य उपलब्धि और सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप अचल और अडिग और स्थिर नहीं रहोगे कोई भी विचारों सिद्धांतों पर, तो आपको सफलता अर्जित नहीं हो सकती। कोई क्षणिक सफलता आपको अवश्य मिल जाए कुछ समय के लिए, लेकिन आपको जो वाकई में स्थायी सफलता जो चाहिए, जिसके लिए आप परोपकार करते हैं, परहित करते हैं,
परमात्मा की प्राप्ति आदि कई सफलताएं हैं जो आपको बुलंदी पर ले जा सकती है, आपका जीवन बड़े स्तर पे ले जा सकती है। ऐसे काम के लिए आपको अचल और अडिग रहना बहुत ही आवश्यक है। इधर से उधर भागम भाग जीवन में मचाए रखोगे तो कभी भगवान मिलने वाले नहीं और नहीं परोपकार कर पाएंगे आप, और नहीं अपने सिद्धांतों पर सबल हो पाएंगे। जब तक जीवन में अब अडिग नहीं रहोगे, स्थायी नहीं रहोगे, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन क्या राम को आप पाया जा सकता अडिगता और अचलता से? क्यों नहीं पाया जा सकता? यदि आप स्थायी रूप से अचल होके एक ही जगह परमात्मा के नाम का स्मरण श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक करोगे तो आप जहाँ भी अपने घर में भी ध्यान कर रहे होते, जाप कर रहे होते, वहाँ प्रभु राम अवश्य आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। बशर्ते आपकी अचलता और श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक आंखें नम करके परमात्मा को याद करोगे तो अवश्य ही परमात्मा आपके द्वारा आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसके लिए आपको पर्वत जैसा अचल होना पड़ेगा। इंसान का पहले स्वभाव है, जब तक अच्छा दौड़ भाग कर थक नहीं जाए तब तक वो पहाड़ जैसा एक स्थान पर बैठेगा नहीं। किसी से कहो कि भाई एक जगह बैठकर राम राम कर, तो कहेगा भाई अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी जवान हूँ, अभी मैं चल सकता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता हूँ, अभी मेरे बैठने के दिन नहीं है। बाकी उसकी सोच संकीर्ण है। बैठने से मतलब नहीं कि आप बूढ़े हो गए, बैठने से मतलब है कि आप कितना मानसिक संतुलन अपना स्थायित्व बना सकते हैं।